मम्मी नहीं चलो ना व्लॉग करना है। मैं यहाँ पे यार And the most important things in life, give respect. दीदी को मिस कर रहे थे, मिस करते ही कॉल आ गया। बोला आंखें बंद करके कुछ प्रे करो, मांग लो कुछ, मैं भी मांग लेती हूँ। My daddy. Very good, your father. Yeah, my father. Very young, no? Yeah. It's like my big brother. 1 year there. I'm a vlogger. Hi, vlogger. Love you. Where are you from? You're from Israel. Israel, okay. And you? I'm from Himachal only, but I stay in Mumbai. I'm an actor also. I do. Yeah. Movie or like that's so bon. What's your name? Shweta Thakur. Wow, you celeb? Yeah, I am. Can we look at you at the Google? Yeah, Picture, sure. yeah? I'll show you. Wait, I'll show you. Wow, Yes, yeah. I'm Okvim. Only from India? Also from other places? No, I'm only from India. I'm in Mumbai, Maharashtra. Yeah, we know. You know Mumbai. Because all the industry is in Mumbai. Of course, if you want to be famous, you need to be in Bombay. Okay. Lovelies, wait. मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ लाइफ में. And you know what? He gave me an advice. Hello, everybody. I'm not a professor or a doctor or something like that. I'm only a simple human being with lovely family. I have a little experience. And what I want to say is, my best tip is listen to your heart, take your time. Don't get married like under pressure. Do Yes. whatever you want. Meet a lot of men, a lot of women. But I don't. You know what? I What? don't talk to men. Why? I don't know why. Talk. No. Talk whoever you want to talk. I don't have care. male friends, no. Why? It doesn't matter. Do whatever you want. But don't do anything under pressure. Okay? Do it from your heart if you really want to do it. And the most important things in life, give respect to your daddy and mom. Always. Nothing. Nobody no matter what, is no above- matter what's gonna happen. Yes. Mom and dad like God. Yes. Okay? Yes. Say bye. Bye. That's what I have. Love you. Thank you. Nice meeting you. प्लीज देखो हम धर्मशाला पहुंच गए मैं ग्लोरियस बहुत है नहीं धर्मशाला नीचे है तो हम यहाँ की ये सब मार्केट थोड़ा सी शॉपिंग बट बहुत एक्सपेंसिव है मैं आपको बताऊँ है मेरी कुछ ज़्यादा ही प्राइस लगा दिए हैं बहुत प्राइसी है हाँ टूरिस्ट के लिए हाँ अब हमें क्या ये बताएंगे हमें तो पता नहीं क्या चीज़ कितने की है बताओ क्योंकि उनकी पसंद का होगा तो उनको अच्छा लगेगा। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मुझे ये अच्छे लग रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं ये ले लेती हूँ, बाकी देखते हैं दीदी के लिए। नहीं दीदी बोल रही कुछ नहीं ना, मैं अपनी मर्जी से ले जाऊँगी तो मैं उनकी ज़बरदस्ती की नहीं। इसमें क्या लिखा हुआ है ये? हाँ तो उसका मतलब क्या होता है? क्या कॉइंस? आप मेरे को झूठ बोल रही है भैया, आप बताओ मैं क्या कर रही थी? दीदी को मिस कर रही थी। दीदी को मिस कर रही थी। करते ही कॉल आ गया। I swear! मैं बोल रही थी दीदी का नया घर है ना भैया, मुझे कुछ ऐसा दो कुछ और तभी फोन बजा वीडियो कॉल था तो मैंने ऑन करते दीदी को मिस कर रहे थे, मिस करते ही उनका कॉल आ गया। मैंने फिर दीदी को बोला आंखें बंद करके कुछ प्रे करो, मांग लो कुछ, मैं भी मांग लेती हूँ कि इतनी जल्दी मतलब मैं आप ही के बारे में सोच रही थी ना आपका कॉल आ गया, जो कि हमेशा ऐसा हो जाता है दीदी के साथ। फाइनली मैंने दीदी को बोला जो मैंने लिया वो लिया, लेकिन आप खुद से पसंद कर लो, मैं चाहती हूँ कि आपकी पसंद का भी कुछ हो। तो दीदी ने ये वाला कप पसंद किया, ये वाला, तो मैंने ये वाला कप लिए दो, एक दीदी को एक जीजू को। दीदी ने फाइनली कप ही लिया। मुझे वीकनेस लग रही है तो मैं पीने वाली हूँ जूस। थोड़ी एनर्जी ले लूँ। मैंने कहा हाँ तो डैडी ने मुझे बोल दिया तो बोलती बहुत है इसने उस वे में नहीं बोला डैडी ने कि बोलती बहुत है, चुप रहा कर, इसमें बोला कि सुन भी लिया कर, वैसे वाला नहीं बोला। ये इमली की है। हाँ जी। डैडी हम कौन से मेले में आए? दाढ़ी मेला दाढ़ी मेला। ये धर्मशाला धर्मशाला दाढ़ी मेले में आए। धर्मशाला मेला। ये गरम गरम पकौड़े बन रहे हैं। पकौड़े और देवी की दुकान है। मजदूरी करने पर भी ये कहते हैं कि 1 किलो साथ आधा किलो फ्री दी जाएगी।
अभी बज रहे हैं 7 और हम लोग पूरा गाड़ी का मेला घूम करके आए। लोग खा रहे हैं पकौड़े और कॉफी, चाय चाय करते करते सब पी रहे कॉफी, क्योंकि मुझे कॉफी पीनी थी। डैडी भैया बोलते हैं कि मैं चाय पीता हूँ, कॉफी नहीं पीता। डैडी ने बोला मुन्नी मुन्नी मतलब मैं कॉफी पी, तू भी कॉफी पी ले। तो डैडी भी कॉफी पी रहे हैं, मैं भी कॉफी पी रही हूँ, डैडी भी कॉफी पी रहे हैं। अरे जलेबी और पकौड़े। मम्मी का आ गया था फोन, मम्मी ने बोला सब्जी लेकर के आना, टाइम से घर पहुँचना, और हम लोगों ने सब्जी ले ली है, फिर हम घर नहीं पहुँचे। गुड मॉर्निंग लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं मोटी हो गई हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरे गाल फूल गए हैं, मेरा पेट भी फूल गया है लवलीज। मत पूछो लवलीज, मत पूछो। आप बोलते ना स्वीटी जितना खाते तुझे लगता नहीं, लगता है। घर पे आके सब लगता है लवलीज, क्योंकि यहाँ पे असली देसी घी होता है ना, मेरा वो गोवर्धन और अमूल वाला घी नहीं होता है। लवलीज मैं पेट नहीं दिखा सकती, पर मेरा पेट पड़ गया है और मेरे गाल भी भर गए हुए हैं लवलीज। ये लो मम्मी से भी लो। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। मम्मी डैडी के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया, जो कि मैंने आपको पहले भी मेंशन कर दिया था। बट मम्मी बताएंगी। मम्मी क्या हुआ आज? एक्चुअली हुआ कल ही था, मैं बताती हूँ। मुझे कल कॉल आया था एक ऑडिशन के लिए, काफ़ी बड़ा शो है वो। पहले उन्होंने मुझे बोला कि अपनी फ़ोटोज़ वगैरह सेंड करो, तो मैंने प्रोफाइल और फ़ोटो सेंड की, तो उनको अच्छा लगा। वो कैरेक्टर करने से मैं थोड़ा हिचकिचा रही थी, मैंने बोला नहीं मुझे नहीं करना। मैंने कहा चल भेज देती हूँ, प्रोफाइल भेजने में क्या जाता है। तो उनको पसंद आ गया, तो उन्होंने आज मुझे बोला है, आज नहीं कल ही बोला था कि ऑडिशन बना के भेजना। लवलीज बीच में ना फ़ोन आ गया था वही कास्टिंग वालों का, मुझे साड़ी पहन करके ऑडिशन बनाना होगा, ब्लाउज में टाइट कर देना आप। अगर ये कह रही हूँ ऑडिशन तो चलो मैं बना लूँगी, लेकिन अगर मैं लॉक हो गई, मतलब मैं सिलेक्ट होगी, वो तो हो ही जाओगे। हाँ वो तो ठीक है, हो जाऊंगी। सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारा बच्चा जो भी कर रहा है हो जाओगे। मैं मेहनत कर रही हूँ। उन्होंने मांगा है जैसे ऑडिशन में बनाऊंगी, बाकी अगर मेरी किस्मत में हुआ तो मैं हो जाऊंगी, जिसके लिए मैं जितना भी ना करूँ, है ना मम्मी। मैं मना कर रही थी कि मम्मी ये जो कैरेक्टर है मुझे ऐसा नहीं करना अभी। मैं आपको ये बताऊँ, मेरे मम्मी बहुत कैमरा शाय है। जितना आपने डैडी को बोलते हुए देखा ना, डैडी तो ऐसे भी बहुत बोलते हैं ना मम्मी, डैडी तो ओवरऑल ही बहुत बोलते हैं। मम्मी मेरे थोड़े कैमरा शाय हैं, मम्मी कम बोलते हैं, मम्मी इतना नहीं बोलते। हाँ डैडी के कंपैरिजन में इतना नहीं बोलते मम्मी। अब दोनों में से एक ही बोल सकता है ना, या फिर मैं या डैडी। तो मम्मी ने, मैं बताऊँ आपको लवलीज, मम्मी ना अभी मेरे को ना ऑयलिंग करने वाले हैं बालों में थोड़ी। मैंने नहा के हेयर बाथ वगैरह लेकर के फिर ऑडिशन बनाऊंगी। मम्मी ने छोले भटूरे बनाए। अब आप ये मत बोलना कि स्वीटी तुझे शर्म नहीं आती, तेरे को पता है मम्मी की हालत ठीक नहीं है, मम्मी खड़े नहीं हो पा रहे, तूने मम्मी से छोले भटूरे बनवाए। नहीं लवलीज, भटूरे नहीं, बट उसके बीच में जो इंग्रेडिएंट डलता है, जैसे भटूरे बनते हैं, जो भी दही वही में वो करते हैं, और मसाले का मैंने छोले का तड़का तो मम्मी से लगवाया था, उसके लिए तो बनता है। अब 2 साल के बाद आई हूँ मम्मी, तो मम्मी ने एक्चुअली बोल दिया था कि नहीं तड़का मैं लगा दूँगी। तो फिर मेरा बड़ा मन था कि मैं उसको शूट करूँ, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं, अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखा करके, सिर्फ खाने का ही दिखा करके क्या वो करूँ कि ये सबको पता होता है, बच्चे जब घर जाते हैं तो पेरेंट्स जो है, मम्मी खासकर, बच्चों की चॉइस की चीजें बनाती हैं। भी खा लो, आप लोग अकेले रहते हो, कुछ नहीं खाते हो। मम्मी कहती तू इतनी पतली हो गई है। अच्छे से इनको घी डाल के एक्स्ट्रा बटर लगा एक्स्ट्रा ये निकल रहा है। मैंने कहा अगर मैं लॉक होगी ना तो इतना बड़ा गाल ऐसे फुला करके थोड़ी ना जो शूट करूंगी ऑडिशन में। मुझे टेंशन हो रहा है कि मैं, कोई बात नहीं, कर लूंगी, ठीक हो जाएगा, हो जाता है, जाके तो हो ही जाएगा। अच्छा मम्मी ये तो बता दो, लवलीज को दिखाया नहीं हमने, तो एटलीस्ट हम वर्बली तो बता सकते हैं कि आपने क्या क्या बना के खिलाया। चलो मैं ना आपको शुरू से बताती हूँ। कड़ी चावल, पकौड़े वाली रोटी, मक्की की रोटी में मम्मी ने वो किया था, क्या देसी घी डाल करके। मुझे ना चूरमा बहुत पसंद है। अब ना राजस्थान में जो चूरमा बनता है वो दूसरा वाला बनता है, लेकिन हमारे यहाँ पे मक्की की रोटी में देसी घी और शक्कर, मतलब घर वाली शक्कर लवलीज, ऐसे बाजार वाली शक्कर नहीं। मैं भी लेकर के जा रही हूँ, डैडी ने मेरे लिए देसी घी मंगवाया है गाँव से। देसी घी का डब्बा लेके जाऊँगी और शक्कर लेकर के जाऊंगी। अचार भी लेके जा रही हूँ। आम का अचार है और लहसुन का। जब दाल चावल खाऊंगी ना तो उसके साथ अपना घर का अचार दिखाएगी फिर कि मैंने ये डाला है इसमें। हाँ आज भी मैंने बोला मैं आलू की परांठी खाऊंगी, आलू प्याज की। पनीर की परांठियाँ तो खा ही रही है रोज। हाँ शाही पनीर भी खाया था, बनाया था एक दिन शाम को। हाँ
तो ये सब खाना पीना तो सब चल रहा है लवलीज। दाल मखनी, मखनी दाल दाल। बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं ना, उनको मैंने व्लॉग में नहीं लिया बिकॉज वो बहुत ही कैमरा शाय हैं। मतलब उनको उन्होंने बोल दिया कि यार तेरा काम है, तू ये सब कर, हमें मत ले, हमने नहीं वो करना। तो मैं उनकी प्राइवेसी की पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसीलिए मैंने सच बताऊँ तो मैंने, क्योंकि हम लोग ना डाइनिंग टेबल पे बैठ के सारे फैमिली मेम्बर्स मिल करके खाना खाते हैं, तो मुझे ये था कि यार अब मैं तो शूट भी करूँगी तो वो क्या ही शूट होगा ना कि सिर्फ प्लेट दिखाई और सिर्फ डैडी के साथ या मम्मी के साथ ही। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, और सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर किसी का अलग अलग डिसीजन होता है, हर किसी को नहीं पसंद, सब मेरी तरह नहीं होते कि मुझे जितना कैमरा पसंद है या मेरे डैडी को जितना पसंद है कि जब सब जगह जा करके कि तू मेरी फोटो खींच। अब डैडी को पता क्या हो गया लवलीज, आपको नहीं पता। अब डैडी बोलते पहले मेरी फोटो खींच तब मैं तेरी फोटो खींचूंगा। अब डैडी का ऐसा हो गया है। हम वो उस दिन गए थे ना कुल देवी माता के मंदिर, तो वो कहते हैं, मैंने कहा डैडी फोटो, कहते तू पहले मेरी खींचना फिर मैं तेरी खींचूंगा। मैंने बोला अच्छा। तो हम थोड़े ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, मैं और मेरे डैडी, पर इसलिए तो मैंने बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ नहीं व्लॉग किया। मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, मैं व्लॉग्स बना रही हूँ, तो मैं ये नहीं करूँगी फोर्सफुली कि सब आए व्लॉग में, है ना। ये तो होता है, ये तो है ना। फिर उनको क्यों परेशान करके कि नहीं आओ, फैमिली पहले है लवलीज, है ना, उसके बाद सब है। सही है, अपनी अपनी प्राइवेसी होती है ना सबकी। हाँ अब हमें तो आना ही है आपके साथ। हम तो आ ही जाएंगे। हम तो आ ही जाएंगे। मम्मी कह रहे हमें तो आना ही है आपके साथ। मम्मी मना कर रहे थे। मम्मी बोलते हैं कि तूने बना तो लिया, अब और कितना बनाएगी। तो मैंने कहा अच्छा मम्मी। डैडी नहीं बोलते, डैडी तो रेडी रहते हैं, जब मर्जी बोल दो। राजमा बनाए, राजमा दिखा दे लवलीज को। राजमा नहीं खिलाएगी लवलीज को, कड़ी नहीं खिलाएगी। मैं कहा डैडी रहने दो ना अभी। इतना कमेंट कर रहे हैं कि भाई अपनी मम्मी को क्यों नहीं ले रही हो बीच में। कैमरा के सामने अपनी मम्मी को भी लाओ, डैडी आ रहे हैं सिर्फ, मम्मी नहीं है, मम्मी नहीं। तो फिर बच्चे का भी तो मन रखना ही है हमने। इसलिए मम्मी कह रही, मम्मी के बोलने का मतलब ये है लवलीज कि आप लोग इतना बोल रहे हो, कमेंट कर रहे हो कि मम्मी को दिखाओ, मम्मी को इस वजह से मैं आ गई, अदरवाइज मेरे को नहीं आना था। अब समझ रहे हो, अब मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा ना लवलीज कि मैं जबरदस्ती बोलूँ कि मम्मी नहीं चलो ना व्लॉग करना है। यहाँ पे यार पूरा टाइम मम्मी डैडी के साथ स्पेंड करूँ और उनको हैप्पी रखूँ। बट जब आप इतने कमेंट्स कर रहे हो ना कि मम्मी को क्यों नहीं दिखा रही, मम्मी क्यों नहीं आ रही, मम्मी को क्यों नहीं साथ में लेके गई। आपने देखा है मम्मी की जो कंडीशन है, अभी उनको पंचकर्मा के लिए जाना है तो वो जल्दी जाएंगे, उसकी थोड़ी ना डेट्स वगैरह मिली हुई है उनको। लवलीज मम्मी, मेरी मम्मी के लिए प्रे करना कि मम्मी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मम्मी को ऐसे देखा है। मेरी मम्मी तो बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं, इधर उधर पूरे उसमें। तो ऐसे देख करके ना खुद को भी इतना बुरा लगता है। मैं सच्ची बताऊं आपको एक बात, ऑडिशन के लिए ना मैं टाल रही थी कि मैं दूँ नहीं दूँ ऐसा करके। नहीं देना है, ऑडिशन भी देना है, सब करना है, और हम चाहते हैं कि हमारी बेटी इंडिपेंडेंट रहे, मतलब, और वो है, उसमें ये चीज़ है, वो दिखती है पूरी। तो इसीलिए, और घर में तो हर कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे को अपने साथ रखें, लेकिन अब हर वक्त ये चीज़ नहीं चल सकती है ना। तो बच्चों ने अगर कुछ करना है अपनी लाइफ में, उनका एम है कि हमने ये चीज़ करनी है, तो फिर ज़रूरी है ना। बच्चे को भी, सभी के बच्चे जाते हैं, भेजते हैं, कुछ सक्सेस किसी बच्चे को मिल जाती है, कईयों को नहीं मिलती है, तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अपना एफर्ट पूरा लगाओ 100%, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। तो मम्मी ने बोला कि अब आपने घर भी देखा होगा, मतलब किसी चीज़ की कुछ टच वर्ड भगवान के कोई कमी नहीं है, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, बिजनेस है, घर है, सब कुछ है, किसी की कोई कमी नहीं है। बस ये एक ही बस इसको था कि मैंने करना है, ये मेरी जिद थी कि मुझे करना है, और करो आप, हम आपके साथ हैं। और मैंने आपको शायद बताया भी कि मैं सिर्फ 20 डेज लेके गई थी मुंबई की, मेरे को ट्राई करना है डैडी से कि डैडी मेरे को ट्राई करने दो, अगर कुछ होता तो ठीक है, नहीं तो वापस। तो डैडी को मिलेगा 20 दिन में क्या ही उखाड़ लेगी, क्या ही कर लेगी ये। तो डैडी ने भी मेरी जिद पूरी करने के लिए कि ठीक है तू जा, बट भगवान जी की दया से हो गया। तो डैडी भी हैरान कि ऐसे कैसे, ना इसने एक्टिंग सीखी है ना इसने कुछ किया, इसका ऐसे कैसे हो गया। डैडी को पहले विश्वास नहीं हो रहा था। गॉड गिफ्ट ही है एक्टिंग तेरे अंदर। फिर गॉड गिफ्ट ही है। मैंने बोला कि नहीं, मैं चाहती थी कि पंचकर्मा के टाइम तक मैं भी मम्मी के साथ रहूं। फिर मम्मी ने बोला तू यहाँ पे रहेगी तो मैं जा ही नहीं पाऊंगी पंचकर्मा के लिए, क्योंकि तू यहाँ पे रहेगी तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगी नहीं, तू घर पर होगी और मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। फिर मैं बोला ठीक है, तो अभी देखती हूँ, अभी ऑडिशन दे रही हूँ और देखो फिर क्या होता है। नहीं, मतलब हो जाएगा,
हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, हमें पता है। बस अब तैयारी कर लेते हैं ना, थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा देती हूँ बालों में। फिर और ये ना नहा लो। कंटिन्यूटी भी है एक्चुअली, और मैं बहुत टाइम से है ना मम्मी कंटिन्यूटी का। हाँ, ऑप्शन दे करके भेजेगी ना, बना करके अपना। हाँ तो मिल गया, निकल गया मुंह से तो मिल ही जाएगा। ऐसा होता है। चलो वो ठीक अपने है, आप निकल गया तो फिर मिल गया। तो मैं ट्राइपॉड पे लगाती हूँ फोन, मम्मी ने और बातें बुत्ते करनी होंगी। हेयर ऑयल मम्मी लगा रही है। ये तो बता दो लवलीज को, जब मैंने आपको बताया कि मैंने हेयर डोनेट किए थे कैंसर हाँ पहले मम्मी ने देखा ना, पहले मम्मी आपका क्या रिएक्शन था जब आपने अरे देखा? उफ, ये क्या कर दिया इसने, इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुल बाल इसके, हेयर इसके, और इसने क्या कर दिया। पहले तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया था, मैंने कहा ये क्या किया इसने। फिर जब मैंने बताया रीजन, फिर जब रीजन बताया तो फिर ज्यादा प्राउड फील किया मैंने। हैं, हाँ इतना अच्छा काम, बहुत अच्छा किया। ये तो फिर भी घर की खेती है, बढ़ जाएंगे। उल्टा मेरे को लगता है मम्मी बढ़ भी गए, मैं हाँ, जा हाँ। करके फिर से थोड़े से ट्रिम करवा लूंगी, मतलब हाँ थोड़े। ठीक करवाओगी तो फिर जल्दी बढ़ेंगे। यार लवलीज 9 मिनट पहले कॉल आया था और रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई थी। शिट यार, मैंने अभी देखा, मैंने कहा यार ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। ये देखो यूनिवर्स भी बोल रहा है कि तू अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर, व्लॉगिंग बाद में करना। तो लवलीज ऑयलिंग हो गई है मेरे बालों में पूरी, मैंने बहुत ज्यादा तेल लगा कोई दिया नहीं, हमने। साफ हो जाएगा। हाँ मेरे को निकाल रच्चे का भी ना बेटे, बीच में तो होगा ना। तो लवलीज आज मम्मी क्या बना है? आलू के परांठे और आलू और प्याज के परांठे, दही बटर। अच्छा मैं खाने के बाद ही नहाऊंगी, हाँ मैं बनाना है, ऑडिशन के लिए रेडी हो जाऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अब वो जो सब रिकॉर्ड हुआ वो मुझे नहीं पता भाई, है वो यूनिवर्स ने भी बोला तू अभी बस कर, बंद कर तू। अब चीज दिखाती हूँ, तब से डैडी मेरे यहाँ पे खड़े हुए हैं ऐसे करके। क्या बोल रहे हो डैडी आप? तेरी मम्मी को बोल रहा हूँ पे आशा भोसले की तरह लगती है। मैंने एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, फिर मैंने देखा मम्मी को देख रहे हैं। फिर कह रहे मम्मी ना आशा भोसले जैसे लगती है। मैं बोला आशा भोसले जी तो नहीं रही डैडी। आशा भोसले कहाँ से दिख रही हैं? एक मिनट पकड़ो, मेरा लुक दिखाओ सबको ऐसे। ये देखो मैंने क्या पहना है डैडी, इधर से दिखाओ पूरा नीचे से, साड़ी दिख रही है। अब ऊपर लेके आओ धीरे धीरे। और ये देखो मैंने से जूड़ा बनाया है और बालों में रोज भी लगाया है। और ये रहे डैडी। बाय बाय। बाय क्यों? ऑडिशन यस। फिर जल्दी से आपकी स्वीटी तैयार हो गई, उसने बैंगल्स भी पहने। और देने हैं डैडी, इसको पैसे देना। वो चाट मंगवाई मैंने, टिक्की चाट, पापड़ी चाट। तो लवलीज हाँ, तो मैंने ऑडिशन दिया एक। प्लीज़ डू प्रे फॉर मी कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँ उसमें। पहले मैंने एक टेक दिया, फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा और एटीट्यूड में चाहिए, मतलब डिफरेंट चाहिए थोड़ा, तो मैंने फिर थोड़ा डिफरेंट करके दिया। पहले उन्होंने ब्रीफ ठीक से नहीं दिया था, मैं आपको बता दूँ। तो उन्होंने जैसे जैसे मुझे ब्रीफ दिया तो मैंने उनको ऑडिशन भेजा है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम लॉक हो जाती हो तो तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा। नहीं तो जल्दी, अगर तुम लॉक हो जाती हो तो तुम्हें आना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है। डैडी ने बोला कोई बात नहीं, काम ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ ऑडिशन दे देती हूँ, बाकी हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया है। मैंने तो अपना बेस्ट दिया। अभी डैडी को दिखाऊंगी ऑडिशन कैसे बना। डैडी आपको दिखाती हूँ अभी। पहले मैं लग कैसे रही है तो बताओ। बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। चूड़ी देखी ना मेरी, और मेरे इतने छोटे छोटे बाल हैं, देखो कैसे जूड़ा बनाया।